प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के जो भी स्टूडेंट है उस सब के लिए एक सीरीज चला रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। उसमें आज की इस वीडियो में हम होम रूल लीग के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, होम रूल लीग के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उस सभी को हम लिख लिख कर बतलाएंगे साथियों, और उसके बाद जो है इसका एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा। फिर इससे संबंधित आप किसी भी सेट में होम रूल लीग का जितना भी एमसीक्यू होगा सब बन जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए कॉन्सेप्ट की ओर, और आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। जैसे जैसे हम लिखते हैं एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा तो रिवीजन करने में आसानी होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है कि आखिर होम रूल लीग जो है शब्द कहाँ से लिया गया है। तो यह शब्द जो है साथियों आयरलैंड से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है साथियों? तो आयरलैंड से। तो पहला कॉन्सेप्ट यही रहेगा साथियों कि यह शब्द जो है कहाँ से लिया गया है। शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह शब्द कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। तो आयरलैंड हो जाएगा। ठीक, पहला हो गया। दूसरा जो है होम रूल लीग जो है संबंध जो है दो कोई से है। पहला तो एक तिलक ने स्टार्ट किए थे होम रूल लीग, और दूसरा जो है एनी बेसेंट है। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, और इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं साथियों, होम रूल लीग के गठन में कौन सी घटना जिम्मेदार है साथियों। तो यहाँ से वैसे ही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? होम रूल लीग हो गया गठन में कौन घटना जिम्मेदार है। तो यह कौन सा हो जाएगा साथियों? तो यह घटना हो जाएगा परिषद अधिनियम 1909। क्या हो जाएगा? परिषद अधिनियम 1909। यह हो जाएगा इसका आंसर। हो गया यहाँ तक? दो चीज समझिए। अब हम समझते हैं साथियों होम रूल लीग जो है पहले तिलक ने स्टार्ट किया। तिलक कहने का मतलब है साथियों बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक ने स्टार्ट किया, इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि आखिर इन्होंने कब स्टार्ट किए और जो है इन्होंने कब स्टार्ट किए, पहला यही जानेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट जो आ जाएगा तिलक में होम रूल लीग में साथियों कि यह जो है 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल लीग जो है स्टार्ट किए। कहाँ स्टार्ट किए तिलक ने? तो पूना में स्टार्ट किए। यहाँ तक हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या समझना है, तिलक जो है स्टार्ट किया वहां के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे इसके बारे में साथियों। तो तिलक ने स्टार्ट किया, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जोसेफ बप्ती सत्ता को। ठीक, अध्यक्ष हो गया। अब सचिव किसे बनाए गए थे? सचिव किसे बनाए गए थे? तो सचिव बनाए गए थे एनसी केलकर को सचिव बनाए गए थे। यहां तक हो गया साथियों। अब यहां से होम रूल के प्रचार प्रसार के लिए देखिए साथियों, इन्होंने जो है तिलक ने दो अखबार, एक तो देख सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए क्या कर लिख देंगे यहाँ, प्रचार प्रसार के लिए जो है साथियों क्या किए थे तिलक ने? एक मराठा, क्या किए थे? एक मराठा पत्रिका चलाया था, अखबार मराठा। यह कैसे? अंग्रेजी में था, अंग्रेजी में। और दूसरा क्या था? दूसरा था केसरी। कौन सा? केसरी। यह कैसा था? मराठी में। ये दोनों पत्रिकाएं चलाई गई थी। मराठा, पहला था मराठा और दूसरा था केसरी। इन दोनों ने प्रचार प्रसार के लिए जो है बाल गंगाधर तिलक ने यह पत्रिका चलाई थी।
अब यहाँ तक तो हो गया बाल गंगाधर तिलक। अब हम एनी बेसेंट के बारे में जानेंगे साथियों कि एनी बेसेंट ने होम रूल की शुरुआत कहाँ से की और इसके सचिव कौन थे, प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या था। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। तो यह जो है एनी बेसेंट ने होम रूल की शुरुआत कब की, इसके बारे में पहले लिख देते हैं। यह जो है सितंबर माह में जो है स्टार्ट किए थे, कब, 1916 ईस्वी में। ठीक, कहाँ, तो मद्रास में। हो गया। अब यहाँ से जो है इसके सचिव कौन थे, इसके बारे में जानेंगे। सचिव, सचिव कौन थे, जॉर्ज अरुंडले थे, अरुंडले। हो गया। अब यहाँ के बाद जो है सचिव हो गया। प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने क्या क्या उपयोग किए थे, प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने न्यू इंडिया, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, न्यू इंडिया नामक एक पत्रिका चलाई थी। यह कैसी पत्रिका थी, तो दैनिक पत्रिका थी, दैनिक पत्र था। ठीक, और दूसरा जो है कॉमनवेल्थ थे। दूसरा क्या था, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ नाम से पत्रिका चलाई। यह कैसा था साथियों, यह था साप्ताहिक पत्रिका। कैसा, साप्ताहिक पत्र था। हो गया। एनी बेसेंट ने 2 पत्रिका चलाई थी। पहला जो हो जाएगा न्यू इंडिया, दूसरा कॉमनवेल्थ। यहाँ तक हो गया। अब साथियों यहाँ से एक चीज समझते हैं कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की समाप्ति कब की। तो एनी बेसेंट ने, यहाँ लिख देते हैं, 20 अगस्त को, 20 अगस्त 1917 को इन्होंने होम रूल को समाप्त कर दिए। तो कब किए, 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग समाप्त कर दी। अब यहाँ तक हो गया साथियों एनी बेसेंट। अब कुछ होम रूल से संबंधित पॉइंट को हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट यही रहेगा कि होम रूल की शुरुआत जैसे तिलक और जो है एनी बेसेंट ने की थी, तो इसमें जो है किसने और योगदान किया था होम रूल लीग में, तो एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है ये इन्होंने योगदान दिया था। तो यहाँ से भी ऐसे लिख सकते हैं साथियों कि योगदान जो है, योगदान में कौन थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एस सुब्रमण्यम अय्यर हुआ करते। अब यहाँ तक तो हो गया साथियों। अब इसका जो है, यह जो है साथियों लखनऊ अधिवेशन में, यह भी पॉइंट याद रख लीजिएगा, क्या, सफलतापूर्वक प्रदर्शन, सफलतापूर्वक प्रदर्शन। तो कहाँ हुआ था सफलतापूर्वक प्रदर्शन, 1916 में लखनऊ अधिवेशन। कहाँ, 1916 में, कहाँ, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में यह सफलतापूर्वक प्रदर्शन हुआ था। अब यहाँ से साथियों
एनी बेसेंट ने साथियों, एक चीज एनी बेसेंट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की थी। क्या की थी एनी बेसेंट ने? दी हिंदू हिंदू एसोसिएशन की स्थापना कब किए थे और किसने? तो 1904 में 1904 में किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने की थी। यहां तक हो गया साथियों। अब यहाँ से एक दो चीज और पॉइंट आते हैं होम रूल लीग से संबंधित साथियों, कि होम रूल लीग जो है का आरंभ का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? क्या पहले तिलक के मन में आया या एनी बेसेंट के मन में? तो यह जो है होम रूल का विचार जो है एनी बेसेंट के मन में आया पहले, सबसे पहले एनी बेसेंट। तो इसको ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक ना। यह एमसीक्यू बना हुआ है साथियों, बीपीएससी में पूछे गए हैं इस टाइप से ही, तो इस टाइप से लिख देते हैं। 1915 में होम रूल लीग प्रारंभ करने का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट किसके मन में आया? एनी बेसेंट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह इस टाइप से क्वेश्चन बना। और यह भी एक पॉइंट लिख सकते हैं साथियों, क्या लिख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन इसका संगठन कौन था? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। कौन सा? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। कौन सा? इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में जो है होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। गोपाल कृष्ण गोखले की जो है एक संगठन स्थापित किया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। यह पॉइंट भी याद रख लीजिएगा साथियों, यह भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हमने साथियों होम रूल लीग के बारे में जाना।